जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस 22,000 प्लस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले हैं। 7 तक हम लोग कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि 2010 से लेके 2025 तक हुए पेपर के हल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लस 2010 से लेके 2025 तक हुए पेपरों के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सब बताने की कोशिश करिएगा कितने प्रश्न आप सबको पहले से पता थे। क्या दिया गया है देख सकते हो, और आप सब बताने की कोशिश करेगा कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको किसको पता है जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र का सही सुमेल नहीं है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूरज कुंड हरियाणा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताइएगा, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनी एक नस्ल है किसकी है? जल्दी से बताइए। देवनी एक किसकी नस्ल है? जल्दी से बताइए। तो गाय की एक नस्ल होती है देवनी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 34 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो ध्यान देना, प्रश्न कह रहा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ध्यान देना, गोदावरी है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, लेकिन दामोदर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। कौन नहीं है? दामोदर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? बताइए जल्दी से। दक्षिण अफ्रीका का पवन कौन सा है? 36 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वर्गस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सतलज परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? यह भी प्रश्न आप सबका पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए। कहां पे स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां स्थित है? चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। 38 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? बताइए जल्दी से। आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कुचिपुड़ी। और इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, यानी आ से आंध्र प्रदेश और क से कच्ची पूड़ी। कथकली की बात कर ले तो ये केरल का नृत्य है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से। 40 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कहाँ पे स्थित है? हिमाचल श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर का प्रश्न है, लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? बताइए जल्दी से। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है?
तो जल्दी से बताइए किस राज्य में स्थित है। ये आपका बिहार में स्थित है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, बताइए जल्दी से। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है, 43 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए होती है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, बताइए जल्दी से। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। 44 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1964। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केवला देव घाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाण गंगा नदी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताने की कोशिश करिएगा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, नोट कर लेना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपीरियल बैंक का पूछा गया है, तो बैंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है। कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है, जल्दी से बताइए। किससे हो जाएगा, क्रिकेट से। याद रखना, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट। किसको किसको पता है, जल्दी से बताइए। आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पेटाबाइट होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो कि साइंस का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम निम्न में से संबंधित है, बताइए जल्दी से किसका नियम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने, वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट, किलोवाट घंटा। बताइए भिन्न कौन सा है, 53 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, किलोवाट ये आपका भिन्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 53 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कुछ नहीं होता, क्या होता है, जल्दी से बताइए। 54 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाता है। याद रखना, जब जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रश्न आपको साइंस को देखने को मिलेंगे। जी के हमने कंप्लीट कर लिया, अब साइंस के प्रश्न चल रहे हैं। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक पूछा जा रहा है, तो 55 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन फोन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है।
प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 57 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर का। इनमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? उत्तोलक से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बताइए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा हो जाएगा? 58 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चिमटा आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए जल्दी से, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। याद रख लेना, 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है? हवा की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? बताइए जल्दी से। हवा की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन एनीमोमीटर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, 61 नंबर का क्या दिया गया है? आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सी ऑप्शन 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं, यह नियम किसका है? 62 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला मेंडलीव का नियम है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? बताइए जल्दी से। आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है। 63 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला पीतल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है? बताइए जल्दी से। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? 64 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला सोरेनसन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, 65 नंबर का क्या दिया गया है? हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? बताइए जल्दी से। 65 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? किसके द्वारा जुड़ा होता है? सहसंयोजी बंधन द्वारा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट एक्स बताइए क्या है? जल्दी से बताइए। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोलोमाइट एक्स कैल्शियम का होता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, क्या किया जाता है? 67 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 68 नंबर का प्रश्न देखेंगे, टीएनटी जिसे ट्राई नाइट्रो टैल्विन बोला जाता है, क्या है? टीएनटी क्या है? जल्दी से बताइए। 68 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विस्फोटक है। टीएनटी क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? बताइए जल्दी से। 69 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला फ्रांसियम, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक क्या है? बताइए जल्दी से। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, जल्दी से बताइए। 70 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
और ये आखिरी प्रश्न है जो कि आप सबके लिए होमवर्क है। मानव शरीर के कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? 4 ऑप्शन है, कमेंट में बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाना ताकि हर फिट की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद।